हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे चैप्टर बायोडायवर्सिटी और इसके कंजर्वेशन के बारे में। आज का हमारा जो टॉपिक है वो ससेप्टिबिलिटी टू एक्सटिंक्शन। मीन्स कह सकते हैं कि एक जो हमारा पूरा का पूरा बायोस्फीयर है उसमें डिफरेंट कैरेक्टर्स वाले, डिफरेंट बॉडी मास वाले, डिफरेंट स्ट्रक्चर वाले, डिफरेंट एज ग्रुप, डिफरेंट रिप्रोडक्टिव रेट वाले ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। मीन्स सबके अपने अपने आप में एक यूनिक और डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं। सो उसमें जैसा कि आपने पढ़ा कि बहुत सारे रीजंस होते हैं, बहुत सारे काज होते हैं एक्सटिंक्शन के, बट कुछ कैरेक्टर ऐसे भी होते हैं जो उस ऑर्गेनिज्म की या कह सकते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में भी पाए जाते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक्सटिंक्शन के लिए। तो ऐसे ही कुछ कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। ससेप्टेबिलिटी मीन्स एक तरह से कह सकते हैं सेंसिटिव, जो बहुत ही अधिक सेंसिटिव होते हैं एक्सटिंक्शन के लिए। कौन कौन से कैरेक्टर है जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म बहुत अधिक सेंसिटिव होता है एक्सटिंक्शन यानी कि गायब हो जाने की तरफ। तो स्टार्ट करेंगे। द स्पीसीज विथ फॉलोइंग फीचर आर मोर ससेप्टेबल देन द अदर स्पीसीज। फर्स्ट जो कैरेक्टर है वो है लार्ज बॉडी साइज। मीन्स बॉडी की जो साइज होती है, जो उनका बॉडी का मास होता है वो बहुत अधिक होना, जैसा एग्जांपल है एलिफेंट और बंगाल टाइगर। सेकंड पॉइंट है स्मॉलर पॉपुलेशन विथ लो रिप्रोडक्टिव रेट। मीन्स पहला, इसमें दो कैरेक्टर हैं। पहला स्मॉलर पॉपुलेशन रेट, मीन्स स्मॉलर पॉपुलेशन किसी भी कम्युनिटी में बहुत, अगर छोटा कह सकते हैं कि जैसे ढेर सारे बड़े बड़े पौधे हैं, कुछ मीडियम साइज के श्रब हैं और कुछ हर्ब हैं। अगर वहाँ पर कोई स्पीसीज ऐसी है जो बहुत ही स्मॉल पॉपुलेशन जिसकी होगी तो जाहिर सी बात है वो धीरे धीरे गायब हो जाएगी, क्योंकि जो बड़े, जो हाई पॉपुलेशन रेट वाले हैं, जो जिनकी पॉपुलेशन अधिक है, वो स्पीसीज वहाँ पर डोमिनेंट हो जाते हैं। तो इस तरह से जो स्मॉल पॉपुलेशन होती है वो एक्सटिंक्ट हो जाती है। इसके साथ साथ ही लो रिप्रोडक्टिव रेट। अब स्मॉल पॉपुलेशन के साथ अगर रिप्रोडक्टिव रेट हाई है तो भी कह सकते हैं कि धीरे धीरे वो डेवलपमेंट कर सकता है अपनी पॉपुलेशन की साइज़ में, बट पॉपुलेशन की साइज़ भी स्मॉल है और उसके साथ साथ रिप्रोडक्टिव रेट भी कम है। तो इस तरह से क्या होगा कि धीरे धीरे उनकी नंबर्स जो है वो कम होते जाएंगे और पॉपुलेशन की जो साइज़ है वो भी डिक्रीज़ होती जाएगी और जो पॉपुलेशन है वो टोटली वहाँ से एक्सटिंक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कैरेक्टर है फिक्स्ड हैबिटेट और माइग्रेटरी रूट। फिक्स्ड हैबिटेट मीन्स कह सकते हैं किसी दूसरे हैबिटेट में सरवाइव ना कर पाना। ये भी एक तरह से कह सकते हैं कि रीज़न है कि या कैरेक्टर है ससेप्टिबिलिटी का। नेक्स्ट है फीडिंग एट हायर ट्रॉफिक लेवल इन फूड चेन। फूड चेन में बहुत हायर ट्रॉफिक लेवल पर फीड करना, मीन्स लो लेवल पर फीड ना कर पाने की कैपेसिटी। कुछ भी खाकर ना रह पाएंगे अगर आप, तो क्या होगा कि अगर पर्टिकुलर इंसान एक ही चीज़ पर डिपेंड है कि नहीं हमें यही खाना है, इसी को खा के हम जीवित रह सकते हैं, तो उसके साथ क्या होगी कि वो चीज़ ना मिलने पर उस धीरे धीरे आने वाले टाइम में ऐसा होगा कि उसकी डेथ हो जाएगी। तो इस तरह से सिर्फ और सिर्फ हायर ट्रॉफिक लेवल पर ही फीड करना, ये भी एक कैरेक्टर है। और लास्ट है नैरो रेंज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये भी एक तरह से पॉपुलेशन की साइज से रिलेटेड है। मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसकी रेंज जो है बहुत नैरो, बहुत स्मॉल रेंज में डिस्ट्रीब्यूट होना स्पीसीज का, ये भी एक तरह से कैरेक्टर है ससेप्टिबिलिटी का। नेक्स्ट है हमारा प्रोसेस ऑफ एक्सटिंक्शन। मीन्स एक्सटिंक्शन के कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। द फर्स्ट इज नेचुरल एक्सटिंक्शन। नेचुरल एक्सटिंक्शन में क्या होता है, विद द चेंज ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशन सम स्पीसीज हैव डिसअपीयर्ड एंड द मोर अडेप्टिव स्पीसीज हैव अपीयर्ड। मीन्स क्या होता है कि इन्वायरमेंट चेंज होने के साथ साथ कुछ स्पीसीज जो है वो डिसअपीयर हो जाते हैं और जो बहुत हाईली अडेप्टिव होते हैं, जो अपने आप को अडाप्ट कर लेते हैं, वही सिर्फ और सिर्फ अपीयर्ड होते हैं। इसके अलावा धीरे धीरे जैसे जैसे कंडीशन चेंज होती है उसके साथ साथ ही स्पीसीज जो है वो डिसअपीयर हो जाती हैं। दिस एक्सटिंक्शन इज स्लो। अब ये एक्सटिंक्शन जो है वो बहुत स्लो होती है, क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं अचानक से कि इन्वायरमेंटल कंडीशन जो है वो कम्प्लीटली चेंज हो गई और सारे ऑर्गेनिज्म जो है गायब जाएंगे। बहुत
ऐसा होता है कि कई हजार सालों में टेम्परेचर जो है वो थोड़ा बढ़ गया हो, या कह सकते हैं जो मॉइस्चर है वो बढ़ गया हो, या बहुत अधिक जो कह सकते हैं टेम्परेचर लो हो जाना। तो ये चीज़ें जो है, ये नहीं होगा कि नहीं हर साल जो है टेम्परेचर बहुत लो हो गया, नेक्स्ट ईयर बहुत हाई हो गया तो चीज़ें एक्सटिंक्ट होने लगी, ऐसा नहीं होता है। बहुत एक कह सकते हैं एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के बाद ही क्लाइमेट चेंज होता है। तो इस वजह से जो है कुछ स्पीसीज जो है वो वहाँ से डिसअपीयर हो जाएंगी। इसके अलावा जो अडैप्टिव रहेंगी वो अपने आप को अडॉप्ट कर लेंगी। इसकी रेट जो है वो बहुत अधिक स्लो होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, बैकग्राउंड एक्सटिंक्शन भी कहते हैं, किसको, नेचुरल एक्सटिंक्शन को। सेकेंड जो है वो है मास एक्सटिंक्शन। इसमें क्या होता है, इट इज एक्सटिंक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज। इसमें लार्ज नंबर ऑफ, इसमें कुछ स्पीसीज की बात कर रहा है, इसमें क्या कह रहा है, लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज ड्यू टू नेचुरल calamities. The extinction of dinosaur is one such example. तो ये जो मास एक्सटिंक्शन है ये क्यों होता है, ये इसका जो रीज़न होता है वो है कैलामिटीज, मीन्स कोई भी नेचुरल कह सकते हैं आपदा एक तरह से आने की वजह से जो है एक लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज जो है वो गायब हो जाते हैं। नेचुरल एक्सटिंक्शन में क्या पढ़ा आपने कि इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज होती है, कोई भी आपदा की, कोई कैलामिटीज़ की बात नहीं कर रहा है, सिर्फ जो है इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज हो जाती है, मीन्स टेम्परेचर थोड़ा सा लो हाई हो जाना, ये भी एक तरह से कंडीशन का चेंज होना ही है। तो इससे कुछ स्पीसीज जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाती हैं और कुछ अपने आप को सर्वाइव कर लेती हैं। बट मास एक्सटिंक्शन में क्या है, यहाँ पर एक कोई बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा आने के कारण क्या होता है कि एक लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। और इसका जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो है डायनासोर, जो है उसका एक्सटिंक्शन एक तरह से वो भी एक मास एक्सटिंक्शन का ही एग्जांपल है। और लास्ट जो पढ़ेंगे सबसे बिग एक्सटिंक्शन वो है एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन, यानी कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से होने वाला एक्सटिंक्शन। इट इज़ द डिसअपियरेंस ऑफ स्पीसीज ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़, मीन्स ह्यूमन एक्टिविटी के कारण जो ऑर्गेनिज्म की डिसअपियरेंस हो रही है उसे एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन कहते हैं। द करेंट रेट ऑफ एक्सटिंक्शन ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी इज 1000 टाइम हायर दैन बैकग्राउंड एक्सटिंक्शन। जो करेंट कह सकते हैं प्रेजेंट टाइम में जो रेट है एक्सटिंक्शन की ह्यूमन एक्टिविटी के कारण वो कितनी है, 1000 टाइम हाई है, मीन्स 1000 गुना अधिक है, किससे, नेचुरल एक्सटिंक्शन से। मीन्स नेचुरल एक्सटिंक्शन जो है वो बहुत ही 1000 गुना छोटा प्रोसेस है ह्यूमन एक्टिविटी से होने वाले एक्सटिंक्शन, और ह्यूमन एक्टिविटी से होने वाला एक्सटिंक्शन जो है वो 1000 गुना तेज़ी से बढ़ रहा है, किसके कंपैरिजन में, नेचुरल एक्सटिंक्शन के कंपैरिजन में। If the current rate of losses continue, the Earth may lose 50% of the species by the end of 21st century. मीन्स पहले भी आपको बताई जा चुकी है ये बात। ऐसा वैज्ञानिकों का कहना है कि जिस तरह से ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण ऑर्गेनिज्म डिसअपियर हो रहे हैं, एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, अगर यही रेट कंटिन्यू बना रहा तो आने वाले टाइम में 21st सेंचुरी के कंप्लीट होते होते 50% जो टोटल स्पीसीज हैं वो अर्थ सरफेस से गायब हो जाएंगी। तो ये सारे जो है प्रोसेस है एक्सटिंक्शन के। इसके अलावा ससेप्टिबिलिटी के बारे में पढ़ा आपने। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में।